कर्क का मासिक राशिफल। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मध्यम से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। आपके खर्चों में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन आमदनी भी ज़बरदस्त आएगी। इससे आप आय और व्यय के बीच अच्छा सामंजस्य रखकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। निवेश करने से भी आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आने के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति महीने की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। किसी खास विपरीत लिंग मित्र के साथ लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं या यात्रा के दौरान किसी से खास मित्रता हो सकती है। यह महीना मौज मस्ती में व्यतीत हो सकता है। इसके साथ ही कुछ धर्म कर्म के कार्य भी आप कर सकते हैं। पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे। वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ समस्याएं भी सामने आएंगी। प्रेम संबंधों के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सम्मानित किया जा सकता है। आप खूब मेहनत भी करेंगे, जिसका आपको भरपूर मेहनताना भी मिलेगा और आपके काम की प्रशंसा भी होगी। कार्य क्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। इस महीने आपको काम के सिलसिले में काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी। आप काफ़ी मेहनत भी करेंगे, लेकिन उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप जितनी मेहनत करते जाएंगे, उतने ही परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी उम्मीद से अधिक बढ़ोतरी होने से आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके गुरु के समान व्यवहार करेंगे और आपका ध्यान रखेंगे। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपसे उनके संबंध मधुर बनेंगे। आप यदि नौकरी बदलना चाहें तो उसके लिए भी अच्छे अवसर इस महीने आपको मिल सकते हैं। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज का एकादश भाव में जाना आपकी मेहनत को बढ़ाएगा, लेकिन मेहनत से आपको उत्तम आमदनी के योग भी बनेंगे। करियर में आपकी धाक जमनी शुरू हो जाएगी। व्यापार कर रहे जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा समय रहेगा। आपको सोच समझकर ही व्यापार में धन लगाना चाहिए। बिना सोचे समझे निवेश करने से समस्या हो सकती है और व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है। आपके व्यावसायिक साझेदार से भी संबंधों पर असर पड़ सकता है। हालांकि उनकी सलाह भी आपके व्यापार को अच्छी उन्नति मिलेगी। महीने का पूर्वार्ध अच्छा है। उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं अधिक हो सकती हैं। आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना खर्चों से भरा रहेगा। एक तरफ तो द्वादश भाव में बैठे मंगल महाराज आपके खर्चों को लगातार बनाए रखेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर लगातार दबाव रहेगा और उसे संभालना आपके लिए चुनौती होगा। ऊपर से दूसरी तरफ शनि महाराज भी पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे धन हानि के योग बन सकते हैं और बिना सोचे समझे धन लगाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में तो सूर्य और बुध सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन उसके बाद वह आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको बहुत सोच समझकर ही धन खर्च करने पर ध्यान देना होगा। अन्यथा आपकी योजनाएं सही दिशा में आगे न बढ़ने के कारण आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। यदि आप इस महीने कहीं निवेश करना चाहते हैं तो महीने के पूर्वार्ध में कर सकते हैं, विशेषकर शुरुआती 2 सप्ताहों के दौरान। उसके बाद सावधानी रखें। हालांकि एकादश भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की कृपा से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और आपके पास धन की कमी नहीं होगी, जिससे आपके अंदर निश्चितता का भाव रहेगा। स्वास्थ्य। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको इस महीने विशेष रूप से महीने के पूर्वार्ध में स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अष्टम भाव से पूरे महीने शनि महाराज और सप्तम भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इससे स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी। आप मानसिक तनाव का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता अपने पास ना भटकने दें और कभी भी कोई समस्या हो तो अपने आसपास के लोगों से बात कर लें या कोई ऐसा जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें, उसे अपने दिल की बात कह दें, जिससे आपका दिल हल्का हो जाए और मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी ना होना पाए।
इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस महीने आप कसरत करें, सुबह की सैर करें, नई दिनचर्या को अपनाएं जिससे स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रह सकें। अपने खान पान को भी नियंत्रण करें और हल्का और अच्छा भोजन करें। भरपूर मात्रा में जल पिएं। इससे आपको स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा और आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। ऐसे तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे जिससे आप और आपके प्रीतम के बीच थोड़ी सी दूरी आ सकती है और आपके प्रीतम कुछ समय के लिए किसी काम से दूर जा सकते हैं जिससे आपका एक दूसरे से मिलना कुछ समय के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव में होने के कारण आप अपने प्रेम संबंध को मजबूत बनाएंगे, उसमें प्रगति आएगी। आप अपने प्रीतम से विवाह की बात भी कर सकते हैं, उससे विवाह की बात पक्की भी हो सकती है। अविवाहित जातकों का विवाह होने का योग भी बन सकता है। जो जातक पहले से ही विवाहित हैं उन्हें अपने वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। सूर्य और बुध के सप्तम भाव में विराजमान होने से आपके जीवन साथी बड़े काम की सलाह देंगे। उनका दिमाग अच्छे से चलेगा, लेकिन यहाँ उपस्थित सूर्य कुछ उग्रता भी देंगे और द्वादश भाव में बैठे मंगल महाराज की भी दृष्टि सप्तम भाव पर होने की से जीवन साथी कुछ अहम भाव से ग्रसित हो सकते हैं जिससे आपको कई समस्याएं होंगी। लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पारिवारिक फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक तौर पर संतुलित रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने नवम भाव में राहु महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इससे पारिवारिक संबंधों में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन पारस्परिक स्नेह बना रहेगा। परिवार में सामंजस्य भी बना रहेगा। आपसी समस्याएं कम होंगी और एक दूसरे पर विश्वास जमेगा। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। तीसरे भाव में केतु महाराज के उपस्थित होने के कारण भाई बहनों का कुछ समस्याएं हो सकती हैं और उनसे आपके संबंधों में भी अक्सर पड़ सकता है। लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी तीसरे भाव में होने से उन्हीं सभी समस्याओं का हल निकलेगा और आपसे उनके संबंध मधुर बनेंगे। आप एक दूसरे का साथ देंगे जिससे परिवार में एकरूपता बढ़ेगी और एकजुटता का प्रभाव बने रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे जिससे पैतृक व्यवसाय कर रहे जातकों को और अच्छे परिणाम मिलेंगे तथा परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होता दिखाई देगा। उपाय, आपको चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बृहस्पतिवार के ही दिन किसी विद्यार्थी को पठन पाठन की सामग्री देनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा।